जी अस्सलाम वालेकुम। जो दूसरा एक्ट है पीरा में, ये जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा वो है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 कि जनाब साहब अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो उसके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में क्या क्या चीज़ें जो है वो आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उसका भी जो है वो तयन किया गया है। ये बेसिकली एक्ट है 15th एक्ट है 2020 में जो ये पास हुआ था। इसको आज हम डिस्कस करते हैं, टू द पॉइंट पढ़ते हैं और ऐसे अहम सेक्शन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं सिर्फ हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज द साइटेशन एंड कमेंसमेंट डिटेल ऑफ द एक्ट। जनाब साहब एक्ट है 15 ऑफ 2020 एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब होगा एंड केम इनटू फोर्स एट वंस के जनाब साहब पूरे पंजाब में जो है वो एट अ टाइम जो है वो नाफिजुल अमल होगा। हु क्वालिफाइज एज अ डीलर अंडर दैट। डीलर कौन होगा? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर एंड देयर एजेंट्स जो है वो इस डीलर की डेफिनेशन में जो है फॉल करेंगे। डिफाइन होल्डिंग अंडर दैट। अगर होल्डिंग को डिफाइन करें तो क्या होगा? स्टोरिंग आइटम्स अबव प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम और नॉट ऑफरिंग फॉर सेल डिस्पाइट डिमांड के जनाब सब डिमांड एग्जिस्ट कर रही है बट आपने इसलिए उसको जो है वो रोका हुआ है, होल्ड किया हुआ है कि कीमतें बढ़ेंगी तो मैं इसको सेल करूंगा, तो ये जखीरा अंदोजी या होल्डिंग के ज़मरे में आएगा। व्हाट पेनल्टी अप्लाइज फॉर होल्डिंग अ शेड्यूल्ड आर्टिकल के जो शेड्यूल में आर्टिकल डाला गया है तो अगर वो आप होल्ड करते हैं और होल्डिंग के ज़मरे में आता है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़मरे में आता है तो क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 3 years एंड फाइन इक्वलेंट टू 50% ऑफ द वैल्यू। जो भी आपके पास स्टॉक होगा उसका 15% जो है वो आपको फाइन लगेगा। सेक्शन 3 जो है उसको डील करता है। वट अंडर वट कंडीशन कैन ऑफिसर सर्च डीलर प्रेमिसेस। सेक्शन 4 है पावर टू सर्च फॉर एंड सिक्योर ऑफ आर्टिकल है जनाब साहब विदाउट वारंट इफ रीजनेबल सस्पिशन इज रिकॉर्डेड इन राइटिंग के जनाब साहब अगर कोई इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इन राइटिंग के जनाब साहब फलां जगह पर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है तो वो जाकर जो है वो प्रेमिसेस विजिट कर सकते हैं। What happens to seized hoarded articles? पावर टू एक्शन सीज्ड आर्टिकल है सेक्शन 5 डील करता है। जो भी स्टॉक सीज किया जाएगा बेसिकली उसको ऑक्शन किया जाएगा विद प्रोसीड्स इन अ प्रॉफिट बेयरिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट किया जाएगा। When are proceeds from auctioned goods returned to the accused और गवर्नमेंट कब जो है वो वापस की जाएंगी? रिटर्न टू accused if acquitted otherwise to the government। अगर वो एक्विट हो जाता है यानी कल को जाके जब वो प्ली लेगा, लीगली प्ली लेगा कि जनाब साहब मैं होल्डिंग में जो है वो इन्वॉल्व नहीं था, मेरे साथ ज्यादती की गई है और वो एक्विट हो जाता है तो उसको उसकी जो कन्फिस्केटेड या जो जब्त शुदा माल है वापस कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको होल्ड करेगी। आर ऑफेंसेज अंडर द एक्ट कोग्निजेबल एंड बेलेबल? यस, ये कोग्निजेबल हैं, काबिल दस्त अंदाजी हैं और नॉन बेलेबल हैं या ना काबिल जमानत आप कह लें कि हैं। सेक्शन 6 इसको डील करता है। हु ट्राइज ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट? पावर टू ट्राई ऑफेंसेज समरली है कि जनाब से स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा विया समरी ट्रायल अंडर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शंस हैं 262 265 जो है वो डील करते हैं। विद इन व्हाट टाइम मस्ट द ट्रायल बी कंक्लूडेड? सेक्शन 8 डील करता है कि 30 डेज में जो है वो आपका ट्रायल जो है वो कंक्लूड करना होगा। Who hears appeal against conviction under this act? अपील कौन सुनेगा जनाब साहब? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनेगा विद इन 30 डेज में जो आप है टाइम है आपके पास अपील कर सकते हैं अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है इस केस में। तो What rewards given to informers whose information lead to conviction के जनाब साहब उस इन्फॉर्मर को जिसने आपको खबर दी कि जनाब साहब फलां बंदा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठा तो क्या रिवॉर्ड होगा? 10% ऑफ अमाउंट रिलीज टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर जनाब साहब 10% अमाउंट जो है वो जो भी होगी क्वांटिटी उसकी जो है वो रिलीज की जाएगी। What types of information must be dealers provided when requested? क्या इंफॉर्मेशन जो है वो फराम कर सकता है जब उसे मांगी जाएगी? प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, परचेज, स्टॉक, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स जो है वो फराम करने का पाबंद होगा सेक्शन 11 के तहत। What are the penalties for false reporting or failure to disclose? अगर वो जनाब साहब फॉल्स रिपोर्टिंग करता है या फेल हो जाता है अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में तो जनाब साहब सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 3 years एंड फाइन होगा अप टू ₹1,000,000 10 लाख तक जो है वो इसको जुर्माना किया जा सकता है। सेक्शन 12 जो है वो ऑफेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन के हवाले से डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ कंट्रोल्ड आइटम्स? ये कुछ शेड्यूल है कि जनाब सब 21 हैं। टी हो गया, वाइट शुगर, मिल्क है, पाउडर मिल्क है, मिल्क फूड फॉर इन्फेंट्स हैं, एडिबल ऑयल है, एरेटेड वाटर है, फ्रूट जूसेस हैं, स्क्वाशेस हैं, साल्ट है, पोटैटोज हैं, ऑनियन है, पल्सेस ऑल सॉर्ट्स हैं यानी तमाम दालें हैं, फिश है, बीफ है, मटन है, एग्स हैं, गुड़ है, स्पाइसेस एंड वेजिटेबल है, रेड चिलीज हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, केरोसिन ऑयल है, मैचेस हैं, N95 मास्क है क्योंकि ये उस वक्त कोविड-19 जो है वो चल रहा था 2020 में तो ये उस दौरान आया तो लिहाजा कुछ मास्क वगैरह भी जो है वो इसमें जो है वो ऐड किए गए हैं। सेक्शन 18 जो है वो डील करता है। अगर इसमें कोई चेंजेस होगी, रिपील होगा तो वो भी यही सेक्शन जो है वो डील करेगा। शुक्रिया।